शिवलिंग स्वयं अपने साथ यहां लाने से तुमने महादेव के अनेक भक्तों को दुखी किया है। यदि स्वयं महादेव का एक भक्त अन्य भक्तों के दुख का कारण बने तो क्या महादेव स्वयं उससे प्रसन्न हो सकते हैं? कदापि नहीं। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट हो जाए। मैं प्रभु की अप्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता। प्रभु ने तो राजा के समक्ष मेरा मान रखा, मेरी सुरक्षा की, और मैं मेरे प्रभु को कोई कष्ट नहीं दे सकता, कदापि नहीं। हे महानुभाव, मैं भटक गया हूं। क्या आप मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं? जब व्यक्ति से कोई भूल हो तो उसका प्रायश्चित भी अपनी भूल को स्वीकार करने से ही होता है। जाओ, ये स्वर्णलिंग स्वयं राजा को सौंप दो। अवश्य, मैं अभी इस शिवलिंग को राजन के पास वापस ले जाऊंगा। आभार। हे प्रभु, आत्मज्ञान की इस यात्रा में आप मेरा मार्गदर्शन करिए। ओम नमः शिवाय। धन्य है महादेव जो अपने भक्त का इस प्रकार मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान सदा ही अपने भक्तों को किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी संकेत के माध्यम से उनको उचित मार्ग दिखाते रहते हैं। ये भक्त पर निर्भर करता है कि वो उन संकेतों को समझता है या नहीं। महादेव के दोनों भक्तों की परीक्षा है। किंतु प्रभु, इसका परिणाम क्या होगा? एक और महान शिव स्तोत्र की रचना होने वाली है और दूसरी ओर शिवलिंग की स्थापना। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। दो बूंद जल पिला दो बालक। बालक, बाबा उठिए। क्या हुआ? जल पिला दो। मैं भी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। कृपया आप जल ग्रहण करें।
ग्रहण करें? किंतु तुम्हारे हाथों से जल ग्रहण करने से पूर्व मैं तुम्हारा गोत्र जानना चाहता हूं। तुम्हारा वर्ण क्या है? किंतु मेरे वर्ण का आपके जल ग्रहण करने से क्या संबंध है? इस समय आपको जल की आवश्यकता है, कि प्राण संकट में है। कृपया आप इसे ग्रहण करें। मैं अज्ञात व्यक्ति के हाथों कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा करने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखिए, मैं महादेव का भक्त, मैं इस प्रकार की भेदभावों को नहीं मानता। मेरी दृष्टि में सब एक समान है। आप ग्रहण करें। नहीं बालक, मैं तुम्हारे हाथों से ही ग्रहण नहीं कर सकता। यदि यहाँ समीप में ही कोई सरोवर होता तो अवश्य अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाती, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इच्छा पूर्ण नहीं होगी। मुझे त्रिशित ही मृत्यु हो जाएगी मेरी। जल। हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया इनकी इच्छा पूर्ण करने हेतु आप मेरी सहायता करिए प्रभु। गंधर्वराज, मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी प्रजा को वचन दिया है कि शिवलिंग चुराने वाले को मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। अब मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। हे पुष्पदंत, आपने अपना अपराध स्वीकार करके उचित किया, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूं। मेरी प्रजा के लिए आप एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं। किंतु मंदिर में चोरी एक घोर अपराध है, और भगवान के घर में चोरी करने वाले को मृत्यु दंड ही दिया जाता है। जिस जीवन से महादेव ही रुष्ट हो गए हो, उस निरर्थक जीवन की क्या उपयोगिता। मैं ये दंड स्वीकारता हूं राजन। नियम अनुसार पुष्पदंत को मृत्युदंड समस्त प्रजा के सामने दिया जाएगा। महाराज, पुष्पदंत महादेव के महान भक्तों की श्रेणी में आते हैं। इस बात का प्रमाण तो तभी मिल गया था जब आप लोगों के समक्ष पुष्पदंत द्वारा अर्पित पुष्प महादेव ने स्वीकार कर लिए थे। मैं मानता हूं आप दंड देने हेतु वचनबद्ध हैं, किंतु मृत्युदंड ही आवश्यक है। यदि यह संभव होता तो आपके कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। नियम नियम होता है गंधर्वराज। यदि ये महादेव के सच्चे भक्त हैं, तब महादेव ही इनकी रक्षा करें। हर हर महादेव।